नमस्कार दोस्तों आज हम क्लास 7 का ज्योग्राफी का चैप्टर 5 करेंगे जो है जल। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने वायु के बारे में पढ़ा, वायुमंडल के बारे में जाना। आज हम जल के बारे में जानेंगे कि जो जल है, जल मंडल है, वो क्या है। पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जो जल का भाग है उसको क्या कहते हैं? जल मंडल कहते हैं। और इसी जल मंडल के अंदर क्या है? जल है वो गति करता रहता है, जिसे क्या कहते हैं? जल चक्कर कहते हैं। देखो, जिस परिक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, वो क्या कहलाता है? जल चक्कर कहलाता है। देखो, क्या है कि जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती हैं तो महासागर, नदी, झीलों का जो पानी है वो क्या हो जाता है? उनकी सतह का पानी गर्म हो जाता है, जिससे वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। पानी है वो वाष्प बन करके वायुमंडल में चला जाता है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो वायुमंडल का जो तापमान है वो क्या है? कम हो जाता है। तापमान कम होने से क्या होता है? पानी जो वाष्प बन के ऊपर गया था वो ठंडा होकर के, संघनित होकर के किसका रूप ले लेता है? बादलों का रूप ले लेता है। जब ये बादल, ये बूंदे हैं, वे भारी हो जाती हैं तो तब क्या है? ये वापस बारिश, ओला, बर्फ के रूप में आकाश से क्या है? गिरती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? वर्षा कहते हैं। वर्षा का ये पानी है कुछ तो भूमि के द्वारा सोख लिया जाता है और कुछ जो वर्षा का पानी है वो नदी, झीलों, महासागरों में चला जाता है। इसी चक्कर को वाष्पीकरण की प्रक्रिया, फिर संघनन की प्रक्रिया, फिर वापस वर्षण की जो प्रक्रिया होती है, फिर जल की जो ये गति है, इसी को क्या कहते हैं? जल चक्कर कहते हैं। देखो, वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है वो 3 चरणों में पूरी होती है। इसकी जल चक्र की जो प्रक्रिया है वो 3 चरणों में पूरी होती है। एक वाष्पीकरण, पहले वाष्प बन के पानी वायुमंडल में जाएगा, फिर ठंडा होकर के बादलों का रूप लेगा और फिर बाद में वर्षण के रूप में वापस धरती पर आ जाएगा। देखो, हमारी जो पृथ्वी है उसको एक थलशाला के समान माना है। थलशाला क्या है? यह छोटे घर के पौधे यानी रखने का क्या है? एक कृत्रिम अहाता होता है। जल है वो कितने प्रकार का होता है? जल 2 प्रकार का होता है, एक लवणीय जल और एक अलवणीय जल। लवणीय जल होता है वो खारा जल होता है, नमकीन जल होता है, यह समुद्रों और महासागरों में पाया जाता है। और जो अलवणीय जल होता है ये मीठा जल होता है, जिसको हम पीने योग्य होता है, जिसका हम अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं। ये भूमिगत जल होता है, हिम के रूप में पाया जाता है। झीलों में, नदियों में जो जल पाया जाता है वो कौन सा होता है? अलवणीय जल होता है। देखो, लवणीय जल है महासागरों तथा समुद्रों का जल है वो कैसा होता है? लवणीय होता है। इसमें अधिकांश है वो नमक, यानी कि जिसको नमक को हम खाने में यूज करते हैं, NaCl, सोडियम क्लोराइड, खाने का उपयोग किया जाने वाला नमक होता है। जो जल का लवणीय जल है वो उसका कितना कुल जल का 97.3% भाग है वो कौन सा है? लवणीय जल है। और अलवणीय जल है उसके मुख्य स्रोत हैं वो कौन से हैं? नदी, ताल, सोते एवं हिमनद हैं, वो क्या है? अलवणीय जल के स्रोत हैं। अलवणीय जल होता है वो पीने योग्य यानी कि मीठा जल होता है। जल का वितरण यानी कि कहाँ कहाँ पर कितना जल पाया जाता है। पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग है वो क्या है? जल से ढका हुआ है, जिसमें से महासागरों में कितना जल पाया जाता है? 97.3% जो जल है वो महासागरों में पाया जाता है, जो कि क्या है? एक लवणीय जल है। बर्फ के रूप में, हिम के रूप में कितने प्रतिशत?
2.0% है वो बर्फ के छत्रक के रूप में पाया जाता है। भूमिगत जल है वो 0.68%। झीलों का लवण जो जल है वो कितने है 0.009%। और नमकीन झीलों में 0.009%। वायुमंडल में 0.0019%। और नदियों में कितना है 0.001% जल पाया जाता है। देखो लवणता है वो 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की क्या होती है मात्रा होती है, यानी कि 1000 ग्राम यानी कि 1 लीटर जल में मौजूद नमक की जो मात्रा है वो क्या कहलाती है लवणता कहलाती है। महासागर की औसत जो लवणता है वो 35% प्रति 1000 होती है। आगे दिया है नोट में इजराइल का जो मृत सागर है उसमें 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। कितनी 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। ये देखो जो जल दिवस है विश्व जल दिवस वो कब मनाते हैं 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे है महासागरीय परिसंचरण। महासागरीय परिसंचरण इसमें क्या है कि जो तालाबों का झीलों का जो पानी होता है जो वो क्या होता है शांत होता है, लेकिन जो महासागरीय जल होता है वो हमेशा क्या रहता है गतिमान रहता है। महासागरीय जो गतियां हैं उनको 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है, तरंगे, ज्वार भाटा और धाराएं। तरंग है वो क्या होती हैं जब समुद्री सतह पर पवन बहती है, जो समुद्र की जो सतह है उसके ऊपर जब पवन बहती है तो क्या है तब क्या होती हैं तरंगे उत्पन्न होती हैं। जितनी तेज पवन बहेगी तरंगे भी उतनी ही बड़ी होती जाएंगी। महासागरीय सतह पर जल है वो लगातार उठता और गिरता रहता है, उन्हें क्या कहते हैं तरंग कहते हैं। तूफान में तेज वायु चलने पर क्या है विशाल तरंगे उत्पन्न होती हैं। 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंग को क्या कहा जाता है सुनामी कहते हैं। जब जो तरंगे हैं वो 15 मीटर की ऊंचाई तक उठती हैं तो उसको क्या नाम दिया गया है सुनामी का नाम दिया गया है। अब तक का जो विशाल सुनामी है वो 150 मीटर मापा गया है। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय हैं वो क्या हो जाते हैं नष्ट हो जाते हैं। भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट यानी कि जो दक्षिणतम बिंदु है 2004 के सुनामी में क्या हो गया था डूब गया था। आगे है ज्वार भाटा। ज्वार भाटा है वो क्या है दिन में 2 बार महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तो उसको क्या कहते हैं ज्वार कहते हैं। और जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है और तट से क्या है पीछे चला जाता है उसे क्या कहा जाता है भाटा कहा जाता है। जो ज्वार भाटा है ये आने के 3 कारण होते हैं। एक होता है सूर्य का आकर्षण और एक होता है चंद्रमा का आकर्षण। एक तीसरा जो कारण है वो क्या है पृथ्वी का प्रतिकर्षण। ज्वार भाटा है जब आते हैं तो एक लघु ज्वार भाटा होते हैं, एक वर्ग ज्वार भाटा होते हैं। निम्न ज्वार भाटा की स्थिति है वो कब बनती है जब सूर्य और चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है विपरीत दिशाओं महासागरीय जल पर पड़ता है। विपरीत दिशाओं में जब देखो ये सूर्य है ये चंद्रमा है, ये इधर अपनी तरफ आकर्षण कर रहा है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण खींच रहा है अपनी तरफ, ये इधर लगा रहा है बल। तो जब विपरीत दिशाओं में क्या होता है
महासागरीय जल पर पड़ता है बल, तो उस समय क्या आते हैं, निम्न ज्वार भाटा आते हैं। और ऐसी स्थिति है वो ये लघु ज्वार भाटा की ये कब बनती है, सप्तमी और अष्टमी के दिन होती है। आगे है वर्ध ज्वार भाटा कि वर्ध ज्वार भाटा की स्थिति है वो कब बनती है, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं, तब क्या आते हैं, वर्ध ज्वार भाटा आते हैं, उच्च ज्वार भाटा की स्थिति बनती है। देखो, जब ये तीनों एक ही सीध में होते हैं, ऐसी जो स्थिति होती है वो केवल अमावस्या और पूर्णिमा के दिन ही होती है। जब ये तीनों एक सीध में होते हैं तभी क्या होते हैं, उच्च ज्वार भाटा आते हैं। देखो, जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है, उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों क्या होते हैं, एक सीध में होते हैं। इस समय क्या आते हैं, उच्च ज्वार उठते हैं। और जब चंद्रमा अपने प्रथम और अंतिम चतुर्थांश में होता है, तो चांद एवं सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या है, विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप क्या आते हैं, निम्न ज्वार भाटा आते हैं। इस ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। जब उच्च ज्वार भाटा जो आते हैं तो वो क्या है, नौ संचालन में सहायक होते हैं या मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। उच्च ज्वार के दौरान क्या होता है, अनेक मछलियां हैं वो क्या है, तट के निकट आ जाती हैं। आगे है महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं हैं वो क्या है, महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं हैं ये दो तरह की होती है, एक गर्म महासागरीय धाराएं, एक होती है ठंडी महासागरीय धाराएं। जो गर्म महासागरीय धाराएं होती हैं ये भूमध्य रेखा के आसपास होती हैं, और जो ठंडी धाराएं होती हैं वो ध्रुवों की तरफ होती हैं। देखो, गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं एवं ध्रुवों की ओर क्या होती हैं, प्रवाहित होती हैं। ये भूमध्य रेखा है, इसे ध्रुवों की तरफ क्या है, ये प्रभावित होती रहती हैं। ठंडी जो धाराएं हैं ध्रुवों तथा उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर क्या होती हैं, प्रवाहित होती हैं। जिस स्थान पर ये गर्म और ठंडी जल धाराएं हैं मिलती हैं वहाँ पर कैसा मौसम होता है, कोहरे वाला मौसम बनता है। इसके फलस्वरूप क्या है, नौ संचालन में क्या आती है, बाधा आती है। और जिस स्थान पर गर्म और शीत जल धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य अक्षेत्र माना जाता है। दोस्तों, हमारा ये चैप्टर था, ये कंप्लीट हुआ। कल हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।